हाय एवरीवन, दिस इज केडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम डीपी कंप्लीट कर देंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग डीपी, लेट मी टेल यू सम समरी पॉइंट्स जो डीपी के होंगे यार। सबसे पहला एडवांटेज डीपी का जो है कि आपको इसमें कोई नया डेटा स्ट्रक्चर याद नहीं करना, लाइक लिंक लिस्ट, ट्रीज एटसेट्रा। कोई नया सिंटेक्स नहीं आने वाला। यू जस्ट हैव टू नो एरेज, दैट्स इट। नाउ फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। कोई भी डीपी का क्वेश्चन होगा तो 90% चांस है कि उसमें या तो आपको मैक्सिमम निकालना होगा या मिनिमम निकालना होगा। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर इंट्यूशन कि ये डीपी की तरफ जा सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, दैट्स इट। देन देयर आर 3 मेन स्टेप्स। फर्स्ट इज थिंक ऑफ अ रिकर्सिव सोल्यूशन। यार रिकर्शन मैंने अपनी ट्रीज की वीडियो में समझाया था, एक बार वहां से रेफर जरूर करना। एंड इफ यू आर एबल टू थिंक ऑफ अ रिकर्सिव सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, देन आपका आधे से ज्यादा डीपी ऑलरेडी डन है। देन सेकेंड इज ये डीपी के क्वेश्चंस में यू क्रिएट एन एरे or a matrix in 99% of the cases that I have seen, and then you try to fit that question using that array or matrix and try to solve it further. So you fill that array or matrix by feeling the problem. Basically problem को समझो यार कि प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा हुआ है, and then try to understand कि उस array या matrix का एक element क्या represent करता है, and then logically try to fill it. एंड जो आपने रिकर्सिव सॉल्यूशन पहले सोचा था वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसको फिल करने में। एंड वाई वी आर फिलिंग दिस एरे और मैट्रिक्स, इट्स जस्ट बिकॉज वो रिकर्शन से काम नहीं चलेगा हमारा, सिंपली बिकॉज उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है रिकर्शन सॉल्यूशंस बहुत टाइम लेते हैं। सो टू रिड्यूस दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू O(n)² यू कैन से, और O(n), सो देन यू टेक हेल्प ऑफ दिस एरे और मैट्रिक्स एंड दिस इज डीपी, दैट्स इट। तो यार अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ एंड उनसे आपको पूरा समझ आ जाएगा ये सारे स्टेप्स। और बेसिकली आई हैव टोल्ड दिस बिफोर सो दैट डीपी से डरो मत, और डीपी इतना ही है सिर्फ। तो लेट्स फिनिश इट ऑफ क्विकली। तो यार दिस इज द क्वेश्चन। इसमें मैंने बताया जैसे एडवांटेज है कि आपको सिर्फ एरेज आने चाहिए, दैट्स इट। सो अगर आपने एरे कर लिया है उसके बाद आप डीपी स्टार्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू। So यार क्वेश्चन ये है कि मैक्स यू कैन लूट। बेसिकली यू हैव टू टेल मी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज दैट यू कैन लूट फ्रॉम दिस एरे। लेट्स अज्यूम कि आपके पास ये घर हैं, लाइन से लगे हुए हैं, और हर घर में इतने इतने रुपए रखे हैं, और यू आर अ थीफ एंड यू हैव टू लूट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज दैट यू कैन, गिवन द कंडीशन आप 2 कंसेक्यूटिव घर से पैसे नहीं चुरा सकते। अगर ये कंडीशन ना होती फिर तो यार सिंपल था, सारे घर में एक करके जाओ और सबको सम कर दो, वो हमारा आंसर हो गया। बट द कंडीशन इज कि जैसे आपने लेट्स से 5 वाले घर में से पैसे उठाए, देन आप 6 पे नहीं जा सकते, देन आप 10, 89 इन सब पे जा सकते हो। या अगर आपने 6 पे उठाए तो आप 10 पे नहीं जा सकते, 5 पे नहीं जा सकते, बेसिकली एडजेसेंट घर पे नहीं जा सकते अगर आपने उस घर से पैसे उठा लिए। फाइन, सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब यार बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीपी इज बेस्ड ऑन those 3 points, that is the summary of DP, but it is based on 2 conditions, and those 2 conditions are if and else. if else आपने सुन रखा होगा, कर रखा होगा, तो यही DP में काम आता है। DP में you just have to crack that if condition and else condition. if this condition satisfies, then this will happen, else this will happen, and then आप उस पे उन कंडीशन के बेसिस पे वो एरे या 2D मैट्रिक्स फिल करते हो एंड वहां से फिर अपना सोल्यूशन निकालते हो। और सबसे पहला स्टेप था रिकर्शन का। रिकर्शन से आप सोचते हो कि ये कंडीशंस क्या होंगी इफ और एल्स। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट ओवरऑल लूप फॉर डीपी। तो फॉलोइंग दिस लूप लेट्स स्टार्ट विद रिकर्शन। तो यार इस क्वेश्चन में रिकर्शन से पहले सोचते हैं, फॉरगेट डीपी। तो लेट्स मूव फ्रॉम लेफ्ट एंड साथ के साथ एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं रिकर्शन का, ताकि मैं बेस कंडीशंस और मेन कंडीशंस सारी लिखूं आपके सामने, ताकि आपको रिकर्शन भी समझ आए अगर आपको रिकर्शन नहीं आता तो। जैसा मैंने आपको पहले बताया ट्री की वीडियो में कि फर्स्ट डिफाइन द टाइप ऑफ द फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, हमें एक नंबर रिटर्न करना है, तो इसलिए वी विल टेक इंट टाइप। तो हमारी जितने भी रिकर्सिव कंडीशंस हैं वो इंटीजर के फॉर्मेट में जाएंगी आगे। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया लूट, उसमें मैंने एक एरे इनपुट दे दिया, इंट आई और इंट, यानी 2 वेरिएबल्स हैं यार। आई विल बी 0 इनिशियली एंड एन विल बी साइज ऑफ दिस एरे विच इज 7। ठीक है, मेक सेंस। नाउ लेट्स फोकस ऑन द बेस कंडीशंस फर्स्ट। द बेस कंडीशंस विल बी, लेट्स से आपका एरे होता ही नहीं कोई, मतलब n वुड हैव बीन 0, तो इफ n वुड हैव बीन 0
एंड या n would have been 0 only, then you would return 0. कुछ है ही नहीं भाई, घर ही नहीं है कोई. This is the first base condition. ठीक है, fine. Now let's write some more base conditions. अब मान लो एरे है पर उसका साइज एक ही है. इफ n इक्वल्स 1, एक ही साइज का एरे है, तो जो एलिमेंट है वही रिटर्न कर दो. तो रिटर्न एरे ऑफ 0. फाइन. अब लेट्स एज्यूम एक से ज्यादा घर है. अब थोड़ा ट्रिकी हो गया. अब हम जरा समझते हैं कि क्या सीन होगा यहाँ पे. लेट्स एज्यूम आप 5 पे हो. तो यार बहुत सिंपल है, या तो 5 लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा. ठीक है, या तो वी विल कंसीडर दिस 5 इन आवर आंसर, या नहीं, मतलब इस घर से चोरी करेंगे या नहीं करेंगे. ठीक है, तो दोनों केस देखते हैं. लेट्स एज्यूम हमने 5 ले लिया. अब अगर हमने 5 ले लिया, सो वी कैन नॉट मूव टू 6, वी नो दैट गिवन ऑन द कंडीशन इन द क्वेश्चन. सो विल डायरेक्टली मूव टू दिस 10 एंड फिर देखेंगे हमें इस 10 को लेना है कि नहीं लेना, या 89 को लेना है कि नहीं लेना. बेसिकली वील मूव ऑन टू दिस एरे, छोटे वाला. और अगर हमने इस 5 को नहीं लिया तो वी विल मूव टू दिस 6, तो वी विल हैव दिस थोड़े बड़े वाला एरे. एंड यही होने वाला बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ भी, कि या तो वो एलिमेंट आप लोगे या नहीं लोगे. तो हमारी जो कंडीशन हुई रिकर्शन की, वो क्या हुई कि या तो आप 5 को लो प्लस बचे हुए एरे में देखो जो एक स्टेप आगे है, या आप 5 को मत लो और बचे हुए एरे में देखो जो 5 से एक स्टेप आगे है. What that means is we will return, this is the main condition मैं लिख रहा हूं. अब मैक्सिमम ऑफ 2 कंडीशन जो हमने सोची अभी, वो 2 कंडीशन क्या थी कि एक तो 5 को ले लो, एक 5 को मत लो. 5 को ले लिया तो मतलब आपने एरे ऑफ i ले लिया. ठीक है, i प्लस, तो जो बचा हुआ है लूट एरे i प्लस 2. एरे i था 5 और i प्लस 2 पे पहुंच गए हम, तो एरे i प्लस 2. या फिर उसको मत लो और लूट एरे, सिर्फ एक स्टेप आगे जाओ, i प्लस 1 i प्लस 2 मत करो. बस दैट्स इट. और बेस कंडीशन में हमने देखा कि ये i हम आगे बढ़ा तो रहे हैं, बट ये रुकेगा कब. तो और ये i पता चले ग्रेटर देन n हो गया. ठीक है, तो देन दिस विल हैपन. हाँ, साथ में n तो रखो यार. हाँ, तो दिस इज द रिकर्सिव सॉल्यूशन. बहुत सिंपल है. 5 को लिया और बचे हुए एरे में देखा जो उससे एक स्टेप आगे है. 5 को नहीं लिया, बाकी बचे पूरे एरे में देखा, बाकी अपना काम रिकर्शन करेगा. हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि अंदर इसके क्या चल रहा है, 5 आगे जाके क्या करेगा, 10 आगे जाके क्या करेगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कीप इट सिंपल. एंड उनमें से जो मैक्स होगा वो हमारा मैक्सिमम अमाउंट जो लूट की होगी वो होगी. तो यार रिकर्शन तो हमने लिख लिया इसका. अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि इसको हम डीपी से रिलेट कैसे करें, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी हाई. ठीक है, तो अब ये रिड्यूस करने के लिए ही डीपी का कॉन्सेप्ट आया है. तो आपको फील तो आ रही है कि भाई इसको या तो लेंगे या नहीं लेंगे. ठीक है, तो यही फंडा डीपी में चलेगा. तो डीपी में चलाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक 2D एरे या 1D एरे बनाना है, जैसे मैंने यहां बनाया है. अब यार ये डिसाइड करना कि 2D एरे बनेगा या 1D एरे बनेगा, दैट इज वेरी सिंपल. आप देखो क्वेश्चन में एंटिटीज कितनी है. तो यार इस क्वेश्चन में एक 1D एरे गिवन है और हमें इसी 1D एरे में ट्रैवल करना है, और हमें एंटिटी जो बतानी है वो इन्हीं एलिमेंट्स के सम या सम से ही बतानी है कि ये सम ऐड होंगे. तो ये हमारा सोल्यूशन है. तो यहाँ पे मुझे कोई 2 एंटिटी दिख ही नहीं रही, कोई भी 2 एंटिटी नहीं है. तो 2D मैट्रिक्स बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज 2D मैट्रिक्स हम तब बनाते हैं जब यू हैव 2 एंटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. बट इस क्वेश्चन में कुछ भी 2 एंटिटी नहीं है, हमें इन्हीं के आपस में सम करने हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, दैट्स इट. तो इसलिए वी विल क्रिएट अ 1D एरे. इसको हम नाम दे देते हैं डीपी. ठीक है, तो अब नाउ लेट्स ट्राई टू फिल दिस एरे. एज आई सेड, फील द प्रॉब्लम. सो व्हाट दिस ईच एलिमेंट ऑफ दिस एरे वुड रिप्रेजेंट, it would represent maximum amount looted up till that point. Maximum amount looted up till that point. ठीक है, इसका मतलब
इस एरे का जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा आंसर होगा, राइट क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचोगे जब, तो पूरा एरे आप ट्रैवल कर चुके होगे, तो जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो यहाँ फिट हो चुका होगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब नाउ लेट्स ट्राई टू फिल दिस एरे। तो यहाँ पे आपका पहला एलिमेंट है 5, तो एक ही एलिमेंट है, तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी होगी लूटेड सो फार 5, एक ही घर है भाई। नाउ लेट्स से 2 घर है, तो 5 और 6, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, मैक्सिमम और 5 और 6, तो मैक्सिमम ऑफ 5 और 6 क्या है 6। फिर आप आगे आए, अब आपके पास 3 घर हैं 5, 6 और 10। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अब यहाँ से आप थोड़ी हिंट लो कि भाई पीछे मैं इस घर में या तो मैं 6 ला सकता हूं या मैं 5 + 10 ला सकता हूं। इससे 6 आएगा, इससे 5 आएगा और 10 इसके पास था, तो 10 भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो होगा 15, सो 15 विल बी देयर, राइट। सिमिलरली इसमें भी सेम, यहां से आएगा 6, यहां से आएगा 15, 6 + 89 और 15, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 89 + 6 विच इज 95। देन सेम चीज यहां पे होगी, या तो 95 आएगा या 15 + 35। 15 + 35 ज्यादा नहीं है तो 95 ही रहेगा यहां पे। फिर अगेन यहां पे 95 आएगा या 95 + 35, क्योंकि 35 की कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स है ना, तो 95 + 35 इज बेसिकली 130। फिर यहां पे 130 आएगा या फिर 95 + 62, क्योंकि इससे एक पीछे लग तो ये था प्लस इसका खुद का सम, तो दिस विल बी 157। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन 157, जिसमें हमारे एलिमेंट्स कौन से इंक्लूड हुए, 62 इंक्लूड हुआ, 95 कैसे बना था, 95 बना था 89 + 6 से, तो 89 इंक्लूड हुआ और 6 इंक्लूड हुआ, तो 6 देन 89 देन डायरेक्टली 62 पे चले जाओ। दिस इज द सोल्यूशन। तो देख रहे हो कैसे भरा गया इसको। तो यार इसका अगर मैं कोड देखूं, ये भी सेम चीज बोल रहा है। आपने एक डीपी एरे बनाया, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट से भर दिया, सेकंड एलिमेंट भर दिया आपने मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट और सेकंड। फिर आपने एक लूप रन किया, i = 2 से स्टार्ट करोगे, i <n तक, i++, उसमें फिर मैक्सिमम ऑफ या तो वो एलिमेंट कंसिडर करोगे प्लस dpi-2, या उस एलिमेंट को कंसिडर मत करो एंड dpi-1। दैट्स इट। सो दिस इज द डीपी सोल्यूशन एंड फाइनली आपने dp-1 रिटर्न कर दिया। तो यार ये था बहुत सिंपल सा डीपी प्रॉब्लम। इसमें मैंने आपको सब बता दिया कि पहले आपने रिकर्शन सोचना है, रिकर्शन से आपको लॉजिक पता लगेगा, वो लॉजिक आप का जो मेन लॉजिक होगा वो डीपी में कन्वर्ट कैसे होगा। तो आप एक देखो एरे बनाना है, 2D एरे बनाना है, 1D एरे बनाना है, वो डिपेंड करेगा एंटिटीज कितनी है। तो यहाँ पे क्योंकि एक एंटिटी थी, तो नाउ ट्राई टू फिल दिस एरे विद द सेम लॉजिक, एंड सिंस यू आर फिलिंग दिस विद द सेम लॉजिक, यहाँ पे भी सेम चीज दिख रही है। तो यार ये जो आपकी डीपी की कंडीशन है ना मेन, ये अपने आपके दिमाग में चमकने लगेगी कि यही है भाई। तो ट्राई टू गिव इट सिंपल एंड ट्राई टू बी लॉजिकल, दैट्स इट। अब आई नो थोड़ा टफ होता है शुरू में डीपी एडजस्ट करना, बट लेट्स सी सम मोर प्रॉब्लम्स एंड आई प्रॉमिस यू आफ्टर यू सी द 2 more प्रॉब्लम्स दैट आई विल कवर, आपका डीपी बहुत आसान हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे 5-6 क्वेश्चंस और लगा लेना यार, and then you will be rocking in DP. So now let's move on to the next question. Now next question is longest common subsequence. इसमें यार आपको दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं और आपको इन दोनों स्ट्रिंग्स का कॉमन सबसीक्वेंस बताना है जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसीक्वेंस होता क्या है। सबसीक्वेंस इज बेसिकली एनी सीक्वेंस इन अ गिवन स्ट्रिंग, लाइक इन दिस ABCDGH, कुछ भी आप ABCDHACH ADGHAGAB, ये सब सीक्वेंसेस है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में जो कॉमन सब सीक्वेंस है सबसे लॉन्गेस्ट वो बताना है। तो यार बात आई फिर से मैक्सिमम की, मैक्सिमम बताना है, तो इंट्यूशन आती है कि डीपी का हो सकता है। सो नाउ लेट्स फर्स्ट थिंक ऑफ द रिकर्सिव सोल्यूशन। तो यार रिकर्सिव सोल्यूशन सोचने के लिए हमें पहले फंक्शन डिफाइन कर लेना चाहिए।
तो ये हमने कर लिया फंक्शन डिफाइन। टाइप होगा इंट, क्यों? क्योंकि नंबर की बात हो रही है। उसका नाम हमने रख दिया LCS, उसमें स्ट्रिंग S1 पास कर देते हैं, S2 पास कर देते हैं और इंट M और N। M इज बेसिकली इंडेक्स फॉर S1, N इज बेसिकली इंडेक्स फॉर S2। ठीक है, सिंपल। अब लिखते हैं बेस कंडीशंस एंड साथ साथ समझते हैं कि क्या होंगी बेस कंडीशंस इसमें। तो यार अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो जाए किसी भी एक की, इफ n इज 0 और n इज 0, तो वी विल रिटर्न 0। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये तो बेस कंडीशन हो गई। अब लेट्स से एक ही एलिमेंट होता दोनों स्ट्रिंग्स में, लेट्स से सिर्फ ये a एग्जिस्ट करता दोनों के अंदर, दोनों स्ट्रिंग्स एक एक लेंथ की हैं, तो या तो ये दोनों मैच करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मैच कर रहे हैं तो आंसर कितना हो गया 1 प्लस बचे हुए का LCS, और अगर मैच नहीं कर रहे तो आंसर वुड बी कि बाकी का देखो। तो ये तो हमें समझ आ गया कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमें एक लेंथ मिल गई। अब हम आगे के लिए इन दोनों बचे हुए स्ट्रिंग्स में इनके अंदर ढूंढेंगे और इसके अंदर ढूंढेंगे। ठीक है, विच बेसिकली गिव्स अस दिस कंडीशन कि इफ S1 इज इक्वल्स टू S2 का n, बेसिकली एक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं, देन वी विल रिटर्न 1 प्लस बचे हुए स्ट्रिंग्स का LCS विच इज S1 S2 तो जाएंगे ही, बाकी m से एक कम हो जाएगा और n से एक कम हो जाएगा एलिमेंट। ऑब्वियसली जब दोनों सेम है तो एक के साथ साथ बचे हुए का LCS रिटर्न कर देंगे, दिस इज फाइन। बट अगर ये मैच नहीं करते फिर, अब अगर ये लेट्स से A और A यहां पे नहीं होते, लेट्स से ये A की जगह B होता, लेट्स से ये A की जगह B होता, दोनों मैच नहीं कर रहे, या इनफैक्ट चलो ये दोनों मैच कर रहे हैं, इन दोनों की बात करते हैं, ये BCDH की और EDFHR की। अब सिंस B एंड E आर नॉट इक्वल, अब क्या? तो इस केस में किसी एक स्ट्रिंग पे खड़े हो जाओ, लेट्स से हम इस पे खड़े हो गए भाई B पे, और अब हमारा काम क्या होगा, इस दूसरी स्ट्रिंग में हम ढूंढेंगे कि B कहां है। E पे गए, B नहीं मिला, D पे गए, फिर नहीं मिला, F पे गए, H पे गए, R पे गए, नहीं मिला, तो कोई नहीं मिला। ठीक है, यही सेम चीज एक बार यहां पे खड़े होकर कर लेते हैं। इस पे खड़े हो जाओ E पे और दूसरी स्ट्रिंग में ढूंढो कहीं E है या नहीं। तो कैसे ढूंढेंगे? B से तो मैच करा नहीं, तो C से ढूंढना शुरू करेंगे, C D G H, कहीं पे भी E नहीं मिला, तो कहीं पे भी नहीं मिला अगर, तो फिर हम इन दोनों से आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम C और D पे आएंगे, फिर वी विल रिपीट सेम प्रोसीजर बिकॉज C एंड D ऑल्सो आर नॉट इक्वल। तो C पे खड़े हो जाओ और फिर FHR को देखो, एंड D पे खड़े हो जाओ और DGH को देखो। जैसे ही आप D पे खड़े हुए आपने DGH देखा और D और D मैच कर गए, फिर हमारा ये 1 प्लस वाली कंडीशन एक्टिवेट हो जाएगी। सो दिस गिव्स अस वेरी सिंपल रिटर्न कंडीशन कि भाई अगर मैच नहीं कर रहे तुम्हारे एलिमेंट्स, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम LCS में S1 S2 तो पास करोगे ही, M-1 और N पास कर दो कि ऊपर वाली स्ट्रिंग से एक एलिमेंट कम कर दिया, नीचे वाली सेम रखी, या ऊपर वाली सेम रखी, नीचे वाली से एक एलिमेंट कम कर दिया, या फिर LCS S1 S2 M को सेम रखो और N-1 कर दो। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारे काम का है कि आपने जो मैं लिखी है मैंने कंडीशन, वो ये है कि BCDH एक स्ट्रिंग का तुमने रखा, दूसरी स्ट्रिंग का DFHR, मतलब उसका एक एलिमेंट कम कर दिया, वो एक LCS का कुछ आ गया LCS 1, और EDFHR एक पूरा रखा और यहां से एक कम कर दिया CDGH, एक LCS 2 हो गया। इन दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो हमें ध्यान इतना नहीं देना होता रिकर्शन में कि अंदर क्या क्या चलने वाला है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना होता है कि हम किस तरीके से आंसर निकालें। तो क्लियर है कि एक पे खड़े होकर दूसरा देख लिया, इस पे खड़े होकर दूसरा देख लिया, तो दोनों का जो मैक्सिमम है वो हमारा आंसर होगा। सो वी विल रिटर्न मैक्सिमम ऑफ दीज टू। तो ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 की पावर n, विच इज वेरी बिग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कि अगर मैच कर रहे हैं तो भाई एक जोड़ के बाकी दोनों की एक एक लेंथ कम कर दो और आगे बढ़ जाओ, और अगर मैच नहीं कर रहे एलिमेंट्स तो एक का लेंथ कम करो और उसका LCS देखो, और दूसरे की लेंथ कम उसका LCS देखो, दोनों में से जो मैक्सिमम है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो दिस इज द रिकर्सिव सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप इज डन। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो अब हम देखते हैं इसमें हम एरे बनाएं
और एरे भी कौन सा बनाए, 1D एरे बनाए या 2D एरे बनाए। तो यार क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 एंटिटीज आ गई, तो क्लियरली क्वेश्चन इज सेइंग कि एक 2D मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो 2D मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2D मैट्रिक्स जो बनेगा दैट डिपिक्ट्स दिस, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, नाउ दिस इज द 2D मैट्रिक्स। एक स्ट्रिंग हमारी ये रही और दूसरी स्ट्रिंग हमारी ये रही। अब हम देखते हैं कि 2D मैट्रिक्स के अंदर हम जो हमने कंडीशंस लिखी थी, अभी ये जो कंडीशंस लिखी थी दिस एंड दिस, ये कैसे काम आएंगी, फील करना है बेसिकली हमें। एंड व्हाट विल ईच एलिमेंट ऑफ अ 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंट। तो यार ये तो हम हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लो कि 2D मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है वो हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या चाहिए हमें, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ। तो ईच एलिमेंट विल रिप्रेजेंट LCS। बस अब ये देखना है तुम्हें कि अगर तुम इस एलिमेंट पे हो तो तुम्हारे पास जो कंसिडरेशन में स्ट्रिंग होगी वो उसकी y एक्सिस पे तुम y a तक हो तो a है, और x एक्सिस पे a तक हो तो इस पे भी a तक हो। लेट्स से हम यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास पूरी ABCDH स्ट्रिंग होगी और दूसरी स्ट्रिंग में सिर्फ A होगा। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे पास A और E दोनों होंगे और ये पूरी स्ट्रिंग होगी। इस तरीके से बात चलने वाली है। ठीक है, तो लेट्स नाउ ट्राई टू फिल दिस टेबल एंड फाइनली, क्योंकि हमें ये पूरी स्ट्रिंग चाहिए और ये पूरी स्ट्रिंग चाहिए, तो फाइनली जो यहाँ पे हमारा जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा, फाइनल LCS ऑफ दिस होल दीज 2 स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब जरा भर के देखते हैं इन डब्बों को बेसिकली। तो यार फर्स्ट एलिमेंट में A और A दोनों मैच कर रहे हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, अभी के लिए 1 लिख देते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है। फिर हम आए इस नंबर पे, इसमें हमारे पास A B और A है, तो आंसर हमें पता है कितना है, 1 है। वो 1 हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि A और B मैच नहीं कर रहे। क्योंकि A और B मैच नहीं कर रहे तो या तो तुम लेफ्ट में देखो या इसके ऊपर देखो, या लेफ्ट में देखो। लेफ्ट में तुम्हारे पास 1 था, ऊपर कुछ है नहीं, तो दोनों का मैक्सिमम ले लो, वो है 1। यहाँ भी 1 रहेगा। सिमिलरली C और A मैच नहीं कर रहे, यहाँ भी 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, नाउ हम आते हैं E पे। A और E मैच नहीं कर रहे, तो हम अगर मैच नहीं कर रहे तो वी विल बेसिकली सी m-1n या mn-1। बेसिकली या तो लेफ्ट देखो या ऊपर देखो, इसका मतलब ये है। तो या तो लेफ्ट देखो या ऊपर देखो। ऊपर से 1 आ रहा है, लेफ्ट में हमारे लेफ्ट से तुम यहाँ 0 0 पॉपुलेट कर देना यार सब जगह। तो लेफ्ट से तुम्हारा 0 0 आ रहा होगा और यहाँ ऊपर 0 0 कर देना। तो दोनों में से जो मैक्सिमम है वो लेना है हमें, मैक्सिमम ऑफ ऊपर या लेफ्ट वाला, अगर मैच नहीं कर रहा। और अगर मैच कर रहा है तो m-1 n-1 मतलब डायगनली तो डायगनली के साथ 1 जोड़ देना। दिस इज द सिंपल फंडा जिससे कि ये डीपी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो जरा भर देते हैं फटाफट। ये 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। डी और ए मैच नहीं कर रहे, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। अब डी आ गया, डी आ गया, दोनों मैच कर रहे हैं, तो डायगनली देखेंगे हम। डायगनली हमारे पास 1 है, उसमें 1 और ऐड कर दो तो 2 आ गया। फिर यहाँ पे जी फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ से आएगा, फिर ये यहाँ से आएगा। तो बेसिकली ये ऐसे ऐड हो रहे हैं। देन एफ आएगा, उसमें 1 1 1 देन 2 देन 2 देन 2। एच और ए मैच नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे, 1 1 2 2। अब यहाँ पे ये एच और ये एच मैच कर गए, तो डायगनली 1 ऐड कर दो इसमें, तो 3 हो गया। देन आर और ए मैच नहीं कर रहे, तो 1 1 1 2 2, ऊपर से 3। तो फाइनली 3 इज द आंसर। और 3 कौन से हैं? डायगनली हम सी से आए, हम ए से आए और एच से आए। तो ए, दिस वन, सी एंड एच, ओ सॉरी डी, हाँ, ए डी एंड एच। सिमिलरली ए डी एंड एच। 3 इज द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, कॉमन सबसीक्वेंस। जो आपका ए डी और एच है वो आपका यहाँ से आ गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एक मैट्रिक्स में ट्रैवल करने का टाइम कितना लगता है? ओ ऑफ एन स्क्वायर। एंड दिस इज द डीपी सॉल्यूशन, दैट्स इट। तो देख रहे हो रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर आपको मिल चुका था हिंट की हमारी जो टेबल है वो ऐसे फिल होने वाली है, डायगनली +1 या ऊपर या साइड वाले का मैक्स। तो अगर इसका कोड भी लिखोगे आप, तो कोड के अंदर आप 2 फॉर लूप लगाओगे और 2 फॉर लूप के बाद इफ मैच, मतलब बेसिकली अगर दोनों स्ट्रिंग्स के कंटेंट्स मैच कर गए, देन 1 प्लस dp ऑफ i-1
j माइनस वन, मैं ये dp का एलिमेंट भर रहा हूँ, और अगर नहीं मैच करे तो dp ऑफ ij विल बी मैक्स ऑफ ऊपर या साइड वाला, ऊपर हो जाएगा i माइनस वन जे कॉमा, साइड हो जाएगा dp i, रो सेम रही बेसिकली और कॉलम एक पीछे रह गए हम, दैट्स इट। इससे अपना मैट्रिक्स भर लेना और फाइनली ये इसको रिटर्न कर देना, दिस इज योर आंसर, डीपी क्वेश्चन इज डन। तो यार ये क्वेश्चन के आने का पॉइंट ये था कि रिकर्शन आपने सोचा, रिकर्शन से आपको हिंट मिला कि भाई इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है, और फिर आपने देखा कि इसमें 1D मैट्रिक्स या 2D मैट्रिक्स में से क्या बनाना है, 2D मैट्रिक्स बनानी है, फिर एक एक एलिमेंट कैसे भरना है, और उसमें जो आपने कंडीशन सोची थी रिकर्सिव वाली वही यहाँ छप जाएगी, और फिर आपको बस फाइनली कोड लिखना है, और ये दो कंडीशंस का हो गया काम। जैसे मैंने पहले बताया था डीपी इज जस्ट टू कंडीशन, इफ एंड एल्स, ऐसे आपकी टेबल भरेगी और टेबल का लास्ट एलिमेंट आपका आंसर होगा। यही फॉर्मेट मैक्सिमम डीपी क्वेश्चन में फॉलो होता है, यू जस्ट हैव टू क्रैक कि ऊपर से आएगा, साइड से आएगा, लेफ्ट से आएगा, कि कोई और कंडीशन लगेगी 2D मैट्रिक्स में, और 1D एरे में पीछे से आएगा, कितने पीछे से आएगा, बस वो, दैट्स इट। तो ये क्रक्स है डीपी का यार। नाउ लेट्स सी वन फाइनल क्वेश्चन जिसमें आपको काफी और क्लैरिटी आ जाएगी, देन यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट नाउ। सो नाउ द क्वेश्चन इज सबसेट सम प्रॉब्लम। तो इसमें आपको एक एरे दिया हुआ है यार, और ये नंबर्स दिए हुए हैं, एंड आपको एक गिवन सम है 9, k इक्वल टू 9। आपको ये बताना है कि इस एरे में से क्या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सम अगर मैं कर दूं तो आई विल गेट 9। ये आपको बताना है वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बेसिकली। तो ऐसे अगर आप देखो तो दिख रहा है कि 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9। सो यस, देयर इज अ सीक्वेंस इन दिस होल एरे हुज सम इज 9। तो अब हमें कैसे फाइंड करें? तो यार सबसे पहली चीज थिंक ऑफ रिकर्शन। तो ठीक है, रिकर्शन सोचते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, और हमें चाहिए क्या? हमें सम चाहिए 9, ठीक है। तो ये जो 3 एलिमेंट है हमारे पास अभी तक सिर्फ यही है, तो या तो ये 3 एलिमेंट हमारे सेट में आएगा या नहीं आएगा। बेसिकली दिस सेट जो हम बनाएंगे इसका सम 9 होगा, या तो इसमें आएगा 3 या नहीं आएगा। सिमिलरली दिस विल हैपन फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको अप्रोच कैसे करें हम? तो लेट्स से आ जाता है, लेट्स से 3 आ जाता है हमारे सेट में, तो बचा हुआ सम कितना हुआ? बचा हुआ सम हुआ 6। तो अब हमें 6 का सम चाहिए इस बचे हुए एरे से, राइट। k इक्वल टू 6 हो गया इनके लिए। और अगर ये 3 हमने नहीं लिया तो हमें इस बचे हुए एरे से सम चाहिए कितना? 9, k इक्वल्स टू 9 इस बचे हुए एरे से, राइट। तो यही कंडीशन है जो रिकर्शन बना रही है कि या तो 3 को लो और 6 ढूंढो बचे हुए एरे में, या 3 को मत लो और बचे हुए एरे में 9 ढूंढो, 9 का बेसिकली एलिमेंट्स जिनका सम 9 हो। तो इसका रिकर्शन कैसे लिखें हम? तो इसका रिकर्शन के लिए बनाते हैं इसका एक फंक्शन, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या एलिमेंट्स हैं ऐसे एरे में जिनका अगर मैं सम करूं तो 9 आता है कि नहीं। तो मैंने बूल टाइप ले लिया है, फंक्शन का नाम लिख दिया है सम, एरे डाल दिया, n इज द साइज ऑफ दिस एरे एंड k इज द गिवन सम। तो पहली बेस कंडीशन तो यही है यार कि अगर n ही 0 हुआ हमारा तो यार रिटर्न कर देना, तुम ट्रू कर दो, फॉल्स कर दो, ट्रू कर दो, ठीक है, अगर k 0 हुआ तो। बट नाउ लेट्स कम टू द मेन कंडीशन कि इफ नाउ लेट्स कंसिडर कि हम चलेंगे इसमें पीछे से, ठीक है, क्योंकि हम माइनस करते जा रहे हैं। तो लेट्स एज्यूम हम यहां से चलते हैं, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम द फर्स्ट कंडीशन कि हमारा जो एलिमेंट है एरे ऑफ n वो ही सम से बड़ा है, बेसिकली k से बड़ा है। तो भाई चुपचाप इस सम को रिटर्न कर दो, रिटर्न सम, एरे रहेगा n-1 और k सेम रहेगा, मतलब इस एलिमेंट को बेसिकली इग्नोर कर दो। जैसे 19 है,
हम यहाँ से 19 से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियली हमारा n होगा 0 1 2 3 4 फिफ्थ इंडेक्स है, तो इनिशियली हमारा लेट्स से n 5 है। तो एरे ऑफ n इज ग्रेटर देन k, तो सम में हमने n पीछे चले गया, तो बेसिकली n 4 से आ जाएगा और k सेम रहेगा, क्योंकि एलिमेंट जब बड़ा हो तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। देन नेक्स्ट कम्स कि दो कंडीशंस हैं, अब हम दोनों का और रिटर्न करेंगे। दो कंडीशंस कौन सी जो हमने सोची, या तो उसको इंक्लूड करो या ना करो। लेट्स से इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड करेंगे तो एरे रहेगा सेम, n-1 तो जाएगा ही, बाकी k में से sum(n) हमारा k अपडेट हो गया। k अपडेट हो जाएगा k माइनस एरे से, एरे ऑफ n से। ठीक है, या तो ये या उसको मत लो। अगर उसको हम नहीं ले रहे तो सम एरे सेम रहेगा, n-1 फिर करना है हमें, एंड k, दैट्स इट। उसको नहीं लिया हमने, तो जो भी ये और है ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें हमने उसको इंक्लूड किया एलिमेंट को, और k हमारा अपडेट कर दिया, और इसमें हमने नहीं लिया, उसको अपडेट कर दिया। दोनों में से जो भी हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। और ये अगर एलिमेंट बड़ा निकला सम से, तो चुप करके उसी सम को रखना k को, और n-1 कर दें। सिंपल, ये भी समझ आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है। दिस इज द सोल्यूशन इन रिकर्शन। ठीक है, अब हम बात करें जरा कि डीपी में ये कैसा दिखेगा, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज्यादा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीपी। तो यार रिकर्शन से हमें लॉजिक तो समझ आ रहा है। अब डीपी में पहली चीज, टेबल कौन सी बनानी है, 1D या 2D? क्योंकि यहाँ पे दो एंटिटीज हैं, एक तो है ये पूरा सीक्वेंस, ये एरे, ये एक एंटिटी होगा, दूसरी एंटिटी कौन सी है, ये k। तो क्योंकि दो एंटिटीज है तो हमें बनाना है 2D मैट्रिक्स। अब 2D मैट्रिक्स में एक तरफ तो लिख दो एरे के एलिमेंट्स, और दूसरी तरफ सम लिख दो। बट सम तो सिर्फ एक ही है, तो सम को कैसे लिखे हम? सम को हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और ये टेबल में हम एक एलिमेंट में क्या रखेंगे, जो हमें आउटपुट है, हमारा आउटपुट क्या है ये बताना है कि ट्रू या फॉल्स, वेदर एनी सीक्वेंस एग्जिस्ट जिसका सम 9 है या नहीं। तो एवरी एलिमेंट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स ऑफ दिस फाइनल टेबल। और जो यहां पे जो भी आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स, वो हमारा फाइनल आंसर होगा इस टेबल में। अब इस टेबल को भरने वाली चीज रह गई सिर्फ, वो भरने के लिए आपको मैंने बता ही दिया था कि रिकर्शन में आपने ये जो सोल्यूशन लिखा है ये आपको फील देगा। ठीक है, अब उस फील को जरा यहां समझते हैं वो कैसे आएगी। हमारे पास एलिमेंट है 3, सम बनाना है 0, बन पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, तो सब जगह फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई सम बनाना है, दो एलिमेंट है 3, तो नहीं बनेगा। 3 पे बन जाएगा? हाँ बन जाएगा भाई। 4 पे क्या होगा फिर? सम है 4, एलिमेंट है 3, तो 4 - 3 इज 1। 1 पे चेक करो क्या सीन चल रहा है, 1 पे फॉल्स है। तो 1 पे अगर फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, या तो हम चेक करेंगे k माइनस उस एलिमेंट से, या k पे। इसका मतलब है कि इस पे रहेगा फॉल्स 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 एंड फॉल्स। फिर 34 पे भी सब जगह फॉल्स रहेगा, बट यहां पे ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स हैं 3 और 34, बट ऊपर से ट्रू आ रहा है भाई। तो और सम है 4, ये भी यहां पे भी फॉल्स, सब जगह फॉल्स। फिर एलिमेंट हो गए 3 34 और 4, 0, इसमें 4 बन जाएगा आराम से, 4 पे ट्रू आ जाएगा, बाकी सब जगह फॉल्स रहेगा, यहां पे भी ट्रू रहेगा। ठीक है, साथ के साथ 7 पे भी, 7 - 4 इज, यहाँ पे 7 की बात करें हम, 7 - 4 इज 3, 3 पे क्या है ट्रू, तो वो ट्रू भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ आया क्या हुआ? सम है 7, एलिमेंट है 4, तो 7 - 4 इज 3, 3 पे क्या सीन चल रहा है, 3 पे सीन चेक कर लो, 3 पे सीन चल रहा है ट्रू, तो वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, बाकी सब जगह फॉल्स रहेगा। नाउ वी कम टू 12, 12 में सब जगह फॉल्स रहेगा, बस ये यहाँ पे ट्रू ट्रू रहेगा। फिर 5 पे जाएंगे हम, तो 5 में यहाँ पे ट्रू आएगा,
फिर 6 - 5 1 पे क्या सीन है, फिर 7 - 5 2 पे क्या सीन है, फॉल्स है। 8 - 5 3 पे क्या सीन है, ट्रू है, तो 8 पे भी ट्रू जाएगा। और 9 - 5 4 पे क्या सीन है, वो भी ट्रू है। सिमिलरली सब जगह यहाँ पे फॉल्स रहेगा, बस यहाँ पे लेकिन ट्रू आ जाएगा, ये वाला कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होगा। तो फाइनल आंसर इज ट्रू एंड द आंसर वुड बी यू विल फाइंड 4 and 5। इफ यू विल बैक ट्रैक ये ट्रू कहाँ से आ रहे हैं, तो यू विल फाइंड ये 4 और 5 से बन के आएंगे। तो दिस इज द बेसिक डीपी फंडा जो यहाँ से आ रहा है, आपको दिख ही रहा है कि या तो आप उस एलिमेंट पे चेक करो, जैसे 3 से 3 बनी जाएगा, ट्रू आ गया, 4 से 4 बनी जाएगा, उस पर ट्रू आ गया, या फिर उस एलिमेंट से माइनस करो, जैसे 7 - 4 करूंगा तो 3, और 3 पे देखो ट्रू आ रहा है, उस पर क्या है, ट्रू है या फॉल्स। तो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं चीज़ें यार। और डीपी में भी सेम कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक है, तो वो आप एक बार लिख के देख सकते हो। पॉइंट इज कि डीपी में यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट 2 कंडीशंस, वन इज इफ एंड द अदर इज एल्स, ठीक है, और उसी से आपकी टेबल भरी जाएगी और टेबल का लास्ट एलिमेंट आपका आंसर होगा। एंड दिस इज द सेम पैटर्न जो सारे क्वेश्चंस डीपी के फॉलो करने वाले हैं। सो फॉलो द स्टेप्स दैट आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, समरी जो मैंने बताई थी कि पहली चीज इंट्यूशन आ जाएगी कि मैक्सिमम मिनिमम निकालना है उससे। देन कम्स कि लेट्स से मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं है, बट स्टिल लेट्स एज्यूम कि मैक्सिमम मिनिमम के अलावा बूल जैसे इसमें था चेक करना था, तो ट्राई करते हैं रिकर्शन से। तो आप रिकर्शन से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। रिकर्शन के लिए बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल फंडामेंटल रखो। पहले बेस कंडीशन रखो कि मान लो एरे है ही नहीं, फिर एरे का एक एलिमेंट है तो क्या होगा, फिर एरे के मल्टीपल एलिमेंट्स है तो हर एक एलिमेंट के साथ क्या क्या होगा, या तो वो एलिमेंट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें देखो और उस हिसाब से कंडीशंस डिराइव करो। आपका रिकर्सिव कोड ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हमेशा 4-5 लाइन का होगा। उससे आपको लॉजिक समझ आने लगेगा क्वेश्चन में क्या लग रहा है। और फिर हम आएंगे डीपी सोल्यूशन पे टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसके लिए फिगर आउट फर्स्ट कि आपको 1D एरे बनाना है या 2D एरे बनाना है। 1D एरे तब बनाना है जब सिर्फ क्वेश्चन में एक ही एंटिटी हो, कुछ भी डिपेंडेंसी किसी पे ना हो। 2D एरे तब बनाना है जब क्वेश्चन में 2 डिपेंडेंसी हो, लेट्स से 2 स्ट्रिंग्स है या एक सम गिवन है, एक एरे गिवन है, बेसिकली 2 चीजें गिवन है बेसिकली, ठीक है। तो तब हमें 2D एरे बनाना है और फिर हमें 2D एरे का एक एक एलिमेंट फिल करना है। वो एलिमेंट फिल करने के लिए रिकर्शन वाला लॉजिक दिमाग में वापस लेके आना, और फिर आपको पैटर्न दिखेगा, फिर इफ और एल्स फॉर लूप में लगा के अपनी डीपी की टेबल भर देना, लास्ट एलिमेंट आपका होगा आंसर। दिस इज द कंप्लीट डीपी स्टोरी एंड जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस दैट आई हैव अटैच्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल बी रॉकिंग इन डीपी। बाकी डरने की बात नहीं है इस टॉपिक से यार, ठीक है। तो लास्टली आई वुड से कि डीपी के एक चीज और, इन एरेज देयर इज नो लिमिट ऑफ क्वेश्चंस, बट इन डीपी थिंग्स आर फॉर आवर लेवल लाइक कि देर इज अ लिमिट। लोग मतलब एक लिमिट से ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस डीपी में नहीं पूछते। सो इफ यू डू 15-20 क्वेश्चंस ऑफ डीपी यू आर गुड टू गो फॉर एनी इंटरव्यू, इवन इफ इट्स गूगल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फाइनली ऑफ दिस कंप्लीट डीएस एल्गो सीरीज 1 वीडियो इज लेफ्ट एंड दैट इज ऑफ एरे, एसटीएल एंड वेक्टर एंड एवरीथिंग जो एक बिगिनर को चीजें चाहिए होती हैं, वो मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा एंड देन विल कंप्लीट दिस सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप कोडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।